राम जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। हाँ, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है मॉर्निंग से ही जी। मॉर्निंग से ही होती है मेरी तो ज़्यादातर। और बच्चों का बन रहा है लंच, और बच्चों में सिर्फ आज प्रीति ही जाएगा। प्रीत का प्रैक्टिकल है, तन्मय नहीं जाएगा। भाई बच्चों ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है, कभी एक जाता है कभी एक जाता है। और जो उन सब जाएगा फिर उसके लिए वही प्रॉपर उठो, लंच बनाओ। थोड़ा बहुत ही है तो बच्चे नहीं जाते, थोड़ा लेट उठती हूँ, लेकिन तब बच्चे जाते हैं तो फिर तो वही है भाई, 2 बजे सो चाहे 3 बजे सो, तो प्रॉपर 5:45 उठना ही उठना है। अगर 6 से 6, 6:15 हो जाए तो भाई काम ख़राब हो जाता है। तो बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो ये पिट्ठी बना ली है। और जी मैं आलू ना एक जिस दिन मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं एक दिन पहले ही बॉईल करके रख लेती हूँ। और ये पराठे मैंने किसी चीज़ में बॉईल किए, शायद मूली की भुजी में बॉईल करके रख लिए थे। तो भाई अब काम आ चुके हैं, अब इनके पराठे बना दूंगी। तो सुबह सुबह भाई पराठे तो अच्छे लगते हैं, नाश्ते में भी मिल जाओ, सुबह के टाइम बच्चों के लंच में भी। और सर्दियों में तो ज़्यादातर भाई पराठे का ऑप्शन काफ़ी होता है, जैसे बथुए के, मेथी के और गोभी के। और आलू तो होता है सदाबहार, आलू तो आप पूरे महीने दिए जाओ, पूरी साल। तो भाई अब मेरे बच्चे ना ज़्यादातर आलू का पराठा बहुत पसंद करते हैं, पनीर का भी खा लेते हैं। और मेरी कोशिश रहती है सर्दियों में मैं बथुए के और मेथी के ज़्यादा पराठे बनाऊं, क्योंकि ये चीज़ें सीज़न ऑफ होते नहीं मिलती हैं। तो इधर प्रीत हो चुका है रेडी, और मैंने इसका भी नाश्ता लगा दिया है कि एक पराठा ये खा जाएगा। और साथ में मैं भी चाय लेके बैठी हूँ। और ये है इसकी आज फाइल, भाई ये बन गई, बड़ा दिमाग ख़राब करा है इस फाइल ने। और भाई आज हम कहीं जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी कहाँ जाएंगे। आज मैंने पार्लर वाली भी बुलाई है कि अपनी सूरत सीरत भी आज बदली है। भाई मैं जैसी हूँ ऐसी ही मैं कैमरे में आ जाती हूँ आपके सामने। मुझे कोई इस चीज़ का कोई हिचक टेंशन नहीं होती कि नहीं मैं बन ठन के आऊँ। जी नहीं, बन ठन के तब आती हूँ, आती भी हूँ। और नॉर्मल होती तो नॉर्मल भी आपके सामने मैं आती हूँ। और इधर भाई अलमारी में कपड़े नहीं आ रहे, कैसे कैसे कपड़े लगाऊं, दिमाग खराब है इस टाइम। इन कपड़ान के इन्हें ना पूरी सर्दी उतर गई, जो इन्हें ना हाथ लगाए हो इन कपड़ान के। ये तो पीप नहीं किया है। हाँ, ये तो आता नहीं। ये तो बड़ा ये है। ये ला लाए थे, इनको इतनी जगह चाहिए। पहनी नहीं है। हाँ पहनी है, बिल्कुल पहनी। ब्लॉग में भी आ रहे हैं पैर तो। और आज उन हमारी नेहा की बच्ची ना डस्टिंग वस्टिंग कुछ नहीं हुई, मैंने कहा बाद में मुझे करनी है। तो पहले मैंने कि कपड़ा न रख दो एक्शन की अलमारी में, जगह नहीं तक प्रेस के कपड़ा में यूँ बड़े रहे, मैं कहाँ लगाऊँ इन कपड़ा में। मेरे भी ड्राई क्लीन के ही है, एक साइड ड्राई क्लीन के पड़े ही नहीं, बड़ा दिमाग खराब है भैया। अब देखो देख कैसे रखा समेट समेट को। ओहो, ये लो, ये देखो इनमें हवा से भरी रहे वह। चलो ये कपड़ा नहीं घर रख जल्दी से यार। ये तो तुम्हारी है। गद्दा, हाँ तो मेरी आई हो, तेरे पापा के ये ब्लैक तुम्हारी। अब ये तेरा आवे ना जब ये फस फसा का है। लो जी बैठ रही हमारी डेंटिंग पेंटिंग शुरू। डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो रही है। आउच, फेस चमकाया जा रहा, चौकी थ्रेडिंग हो रही है। कितने दिन हो गए मुझे आपको बनवाए? 1.5 महीना होगा। चलो भाई अभी अपना लुक दिखाएं, थोड़ा सा बुढ़ापा आ रहा, अब चेंज कर देते हैं। तैयार होके मिलेंगे क्योंकि हमें जाना शाम पार्टी में। मैं जब चलूँ जब नाक पे दिया बड़ा है, बाद में दिखाऊंगी कैसे लगूंगी फिर। ओके बाय। किसे बुलाना हो तो मुझे बता दीजिए। वो जी मेरी पार्लर वाली जा चुकी है और मैं आई थी इधर वॉशिंग एरिया में। आज मैंने ना लड्डू गोपाल के वूलन के कपड़े धोए थे। इनमें जो दूध वगैरह के दाग लगी जाते हैं और भाई ये हाथ से नहीं धुलते हैं साफ। मैं तो इन्हें वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। लड्डू जी के 3-4 जोड़ी इकट्ठे किए, और वूलन वाले कपड़े ना 3-4 जोड़ी होते ही मशीन में आ जाते हैं, बिल्कुल क्लीन, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे धुलते हैं। लड्डू जी के, श्याम बाबा के तो एक साथ धो दिए और सुखा दिए। और भाई मेरा भी ना आज कलर वगैरह करा के बढ़िया मन सा हो रहा है, क्योंकि भाई शादी वगैरह में ऐसे नहीं जाया जाता, तो ये चीज़ें तो करानी ही करानी होती हैं। हेयर ड्राई मारा है, सुखा लिए बाल, अभी थोड़े से और गीले। कितने साधन रख रखे हैं हेयर देखो सारे ब्रश निकाल कर रख रखे हैं, सारे कर्ल वाले सब। रात की शादी है भाई, रात को निकलूँगी, अभी तैयार होंगी 7 साढ़े 7 बजे तक निकलूँगी। और कलर वगैरह सब करा लिया। आई शाम को बाल वाल धोए,
ठंड लग रही है भैया। और शादी भाई तन्मय के पापा के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ है। एक बार को इग्नोर कर देती, ना जाती, कन्यादान ने भिजवा देती, लेकिन नहीं, बेचने जाना पड़ेगा। और बार बार यही चीज़ें दिमाग में घूम रही है कि तन्मय के पापा का बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड ये लगा लो कि बचपन से और जवानी तक, जब तक दोनों की यारी बेस्ट फ्रेंड रहे, नहीं मिला भाई। देखो क्रिपिंग मशीन कह रही हूँ, अब नहीं मिलेगी, कॉम के टाइम पर बाद में मिल जाएगी। साधन सारे मेरे पे, ये मशीन भी है, ये इसमें कर्ल्स के हैं, सब इसके अंदर है, स्ट्रेटनर अलग है। पर भाई अकेला इंसान हेयर स्टाइल नहीं बना सकता। मैं बस सिर्फ स्ट्रेट तो कर लूँ, वो मैं सही कर लूँ तो बहुत टाइम लगे। पर स्ट्रेट का फ़ायदा ना, क्योंकि सर पर पल्ला रहेगा, घूंघट होएगा, तो सिर्फ सोच रहे क्लिपिंग आगे से करके और पीछे जोड़ा सा बना लूँ, और बस सिंपल पर्दा जब भी रहेगा आगे था। चलो भाई, ये तो करे ना, क्लिपिंग करके जब दिखाऊंगी भाई आप। मैं कर दूँ, वो जरूरत है मेरी। अब मेरी क्लिपिंग हो जाएगी, कह रहा मैं कर दूँ। भाई माँ बेटा हो चुके हैं रेडी, ये सोना भी होगा। प्रीत गया है मेरठ, आज उसका टेबल टेनिस का है कंपटीशन। और भाई चल रही माँ बेटा शीशे में एक बार और देखने को। और ज्वेलरी वगैरह मैं वहीं पहनूंगी, ये इयरिंग्स मैंने वैसे पहने हैं गोल्ड के पहनने हो जाके। और भाई इसका मतलब चूहा देख लो, हाँ हाँ, लाइट कम की वजह से क्लियर ना आ रहा। और मेरा है यू आज 8 साल पुराना यू तो आ गो को सरारा ना आया सूट तो आ ही रहे। उजाला भाई अब आया थोड़ा क्लियर से। भाई सलवार पहनी है इसके नीचे, हरी लॉन्ग है बिल्कुल फ्लोर टच। तन्मय पापा के बनाए हुए हैं ये कपड़े। चलो भाई और आप आगे दिखाऊंगी यहाँ। और मैंने हेयर स्टाइल अपना बनाई है, और सब मतलब सब चीज़ें, हेयर स्टाइल, जूडो वगैरह सब। बहुत टाइम लगा करूँ तो हूँ, न लेटी न कुछ। चलिए भाई मेकअप कैसा हो रहा, लाइट करा है। हमारी कैब हो चुकी, कैब से जाएंगे माँ बेटा। कर दूँ लाइट बंद, कैब होगी भाई हमारी 0294, क्योंकि नाइट वहीं पर है। 10-11 बजेंगे और सुबह मॉर्निंग में आऊँगी। देखो भाई 7 बज रहे, चाबी ले ले। और ये देखो जी, निकलते निकलते बिल्कुल रात हो चुकी है। मैं निकली हूँ घर से 7:30 बजे, क्योंकि टाइम होने में भी तैयार होने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और भाई लेडीज़ को तो पता ही है कि 2 मिनट 2 घंटा बर्बाद हो जाता है हमारा। तो जो वो तो हाल खेरे है ही हर बार का। और ये देखो जी, दिखा रही हूँ अपनी ससुराल का सीन। वाह जी वाह, मेरे ससुराल में तो आजकल मॉल भी महलों की तरह बन रहे हैं। और मोटू पतलू पहुँच चुके हैं शादी में। पहला पतलू ने रुपया साइड टुकड़ा का एक्सपीरियंस तो कर, मैंने मुझे खवाया इसने जब मुझे खवाया पतलू मोटू जाएगा तो पतलू को लेके जाएगा। आज किया ना बढ़िया पतलू तो कर जलेगी ऐसे जलेगी। हाय हेलो तमन्नू, हेलो। क्यूट सी बच्ची है हमारी, है कोई मुकाबले के? बच्ची नहीं, वो सबसे छोटे समदन है सबसे। भाई घोड़ा फोड़ रही है सच में। हाँ हम समदन है सारी, हम सारी समदन है। हमारी भतीजी की शादी हो रही है, मेरी बहन है जो समदन है ऑलरेडी।
हम भी समझने लगे। आप सासू इनकी भावे आप सासू हरिंदर क्या लगे भाई और आप भाभी हाँ मैं जानी छोटी वाली और मेरी पहचान आप सास लगी हो सास बन गई हो बाप सास तो हम बन गए, बड़ी पदवी तो हमें मिल गई। बराबर की एंट्री हो चुकी, मोटू पतलू खाना खूना खाएगा, साढ़े 3 के इंतजार में बैठी हूँ। बारात की एंट्री होगी, लेकिन मैं इसी जगह बैठी है। ये 2 बढ़ रहे कोलम सोनी सजी धजी फिरी। पंडित भी इंतजार में बैठा हो। चल भाई पंडित उठ जाते रखो में वो 3 पंडित है। और उधर खाना वगैरह खा के फिर हम बाहर निकले, तो बाहर था स्नैक वगैरह, तो हमें खाने थे डोसा और इडली। भाई हम कहाँ छोड़ेंगे डोसा इडली, तो बच्चों के साथ लग गए, क्योंकि हमारे बच्चों को भी डोसा इडली बहुत पसंद है। तो बच्चों ने ला दिया और हमने खा लिया। भाई हमने ना घूम घूम के खाया है आज, क्योंकि हमें छोड़ के कल्लू चला गया था दूसरी शादी में कन्यादान करने परी चौक साइड, तो उसे लगे थे 2.5 घंटे आने में। फिर हम दोनों बोर भी हो रहे थे, क्योंकि इतनी बातचीत भाई किससे करें। मैं तो थोड़ा सा कम ही करती हूँ, और पतलू मुझसे भी आगे है। और मैं 12-13 साल में अपने ससुराल वालों से जो उधर के साइड में उनसे मिल रही हूँ, तो इतनी देखो जान पहचान भी नहीं। बस जिस फैमिली में गई थी उन्हें तो मैं सभी जानती हूँ, उनसे मिल ली। फिर वो बिज़ी हो गई। देखो दूल्हा आ चुका है, दूल्हे के टीका वगैरह हो रहा है, तो हम भी चलो थोड़ा सा इंजॉय करें इस चीज़ को भी। आप भी देखिए दूल्हा कैसा है। भाई दूल्हा तो सुंदर है। और जी कल्लू आ गया था और अब हम निकल लिए हैं। तो ये है जी वो मैरिज होम, काफ़ी बड़ा था। भाई आगे प्लानिंग हम भी करेंगे इसमें अपने बच्चों की शादी, क्योंकि हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जितनी हमें जगह चाहिए ना वो थी इसमें, क्योंकि भाई हमको तो काफ़ी जगह चाहिए, चाहे घर में लगाएं या चाहे बाहर। और अब आ चुके हैं घर पे, तो घर पे आते ही ना ये डब्बा बिल्कुल एकदम खकोड़ मारा। देर नहीं करी बच्चों ने, और साथ में देखो कल्लू भी लगा पड़ा है। और जी चलिए जी ब्लॉगिंग की करते हैं यहीं पर एंड। तो आपके मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और जी ब्लॉग अभी इसी से ही जुड़ा हुआ मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट भी दिखाएंगे इसका कि हमने आके यहाँ क्या क्या करा और क्या क्या है देखने के लिए, वो भी दिखाऊंगी आपको। चलिए जी राधे राधे। इसमें से लगा दी लड्डू को, इसमें सो गए लड्डू सो गए, तो रख दो उनको एक कटोरी में मिलक के। जलेबी ना खाई मुझे खानी पड़ी, और शाही टुकड़ा है ना ला दो मुझे खाना पड़ा। आज शुगर सही हो रहा है लड्डू को। ले जाएंगे दर्द हम ले जाएंगे, बढ़िया मिठाई यहाँ तो आती रहे। खा लिया मैं खा लिया, खा लिया दे मत दीजिए मेरी मिठाई, या तुम खाओ खा लीजिए। मतलब तो क्या है शक्कर पारे खाओगे कोई? आप तो मेरे शुगर ओवर हो। ये शक्कर पारे बेटा गुर्दे से। हाँ गुर्दे से टॉप के लगे कोई रील फील कुछ ना बनी। नहीं आ गया तुलसी यार रखो।